लोग क्या समझने वाले हैं, ऐड टू मैट्रिक्स। एरे के अंदर, जावा के अंदर दो मैट्रिक्स को कैसे हमको ऐड करना है। तो लाइन बाय लाइन जो कोडिंग है मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यस 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 सर। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम स्कैनर को इंपोर्ट करते हैं, पहला स्टेप। और वाई वी इंपोर्ट स्कैनर, क्यों इंपोर्ट करते हैं, जब मुझे रन टाइम पे यूजर से इनपुट चाहिए होता है। ठीक है, देन क्लास बनाते हैं, बना लेंगे, बोलिए यस यस यस। देन एरे डिफाइन करते हैं, किससे, पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन स्ट्रिंग आर्ग के बाद ये है तुम्हारा एरे। इसमें क्या है, ये ऑब्जेक्ट INT A, देखो यहाँ पे मैंने दो बनाया है ऐसे, 1 और 2। क्यों मैंने दो बनाया हुआ है, क्यों, बिल्कुल, क्योंकि 2 रो 2 कॉलम है, समझ गए। एक होता तो सिंगल बनेगा, ठीक है, क्योंकि इसी में तुम्हारा डेटा स्टोर, एलिमेंट्स स्टोर होता है। ये चीजें क्या है, 1 2 3। इसके बाद क्या है तुम्हारा, स्कैनर बनेगा ऑब्जेक्ट। क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। अब देखो मैंने यहाँ 2 लिखा है, सब में 2 क्यों लिखा है, इसको तुम क्या बोलोगे, साइज। क्या बोलोगे, साइज। किसका साइज, वैल्यू का, एलिमेंट्स का साइज, कितना आप उसमें स्टोर करना चाहते हो। अब देखो नीचे, फिर स्कैनर सिस्टम डॉट इन। सिस्टम डॉट इन हम कब लगाते हैं, मैंने बोला था ना, इनपुट कमांड, लॉजिक और आउटपुट कमांड। आउटपुट कमांड में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन होता है आउटपुट कमांड। इनपुट कमांड में सिस्टम डॉट इन विथ स्कैनर, विथ स्कैनर। अभी मैं पढ़ाऊंगा स्ट्रीम। स्ट्रीम होता है 3 टाइप्स का, अभी आगे आएगा। स्ट्रीम IO बेस्ड, IO बेस्ड, इनपुट आउटपुट पे बेस्ड कितने स्ट्रीम होते हैं जावा में। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रीम, आगे मैं बताऊंगा, आगे है इसमें। इतना समझ गए ना। तो मैं हर एक चीज बता रहा हूँ, यहाँ पे ये चीज लिखा है कि क्यों लिखा है, आपको रीजन जानना जरूरी है क्यों लिखा है। ठीक है, आते हैं, यहाँ तक हो गया। अब आते हैं इसके पास, स्कैनर R इक्वल टू न्यू, मैंने बना दिया ऑब्जेक्ट, स्कैनर सिस्टम डॉट इन। देन मैंने इसको प्रिंट कर दिया। क्या प्रिंट किया कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर फर्स्ट मैट्रिक्स, इंटर फर्स्ट मैट्रिक्स। तो पूछेगा ना कि इनपुट टाइम में है, फर्स्ट मैट्रिक्स मतलब ये तुमको इंटर करना है। करोगे 5 इंटर, 10 इंटर, 15 इंटर, 20 इंटर, एक मैट्रिक्स बन के तैयार। जैसे ये मैट्रिक्स बना रहे हैं वैसे हम इसको भी बना लेंगे। वही मैंने बनाया है आगे, यहाँ फॉर लूप लगा के। लूप क्यों चलाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे एक ही काम 2 बार करना है। तो सिंपल है ना कि हम कोडिंग लिखने से अच्छा है फॉर लूप चला दे। आपको 1 to 10 नंबर प्रिंट करना है, इवन नंबर प्रिंट करना है, ऑड नंबर प्रिंट करना है, तो बैठ के छापोगे नहीं, चला दो फॉर लूप। और फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, जावा में तीनों होता है ना। और फॉर लूप बोलता है, फॉर लूप इज आल्सो नोन एज, सॉरी लूपिंग इज आल्सो नोन एज, उसको बोलते हैं इटरेशन स्टेटमेंट, कंटिन्यूअसली स्टेटमेंट। ऐसा नंबर, ऐसा रेंज, ऐसा सीरीज जहां बार बार प्रिंट हो। सीढ़ी पे चढ़ना लूपिंग है, सीढ़ी पे चढ़ते हैं ना, सीढ़ी पे हम कब तक चढ़ते हैं, जब तक हमको जहां जाना चाहते हैं वहां पे हम ना चले जाए, वैसे ये होता है। तो फॉर लूप के अंदर 3 होता है स्टेटमेंट, मतलब एक होता है स्टार्टिंग, एक होता है स्टार्टिंग, सेकंड होता है एंडिंग, थर्ड होता है कैसे, होता है ना। जिसमें तुमको करना है प्रिंट 1 to 10, तो क्या करते हैं, फॉर I इक्वल टू 1, I लेस देन इक्वल टू 10 और I प्लस प्लस, यही करते हैं ना। तो पहला क्या होता है, स्टार्टिंग नंबर कहां से हमको प्रिंट करना है, तो फॉर INT 0, हमको 0 से प्रिंट करना है, मतलब इंडेक्सिंग 0, नंबर नहीं है, इंडेक्सिंग की बात कर रहा है। तो 0 क्यों लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना है, करे भैया यहाँ तो 5 है लेकिन दे रहे हैं 0, कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों 0, क्योंकि बात कर रहा है किसका, इंडेक्सिंग का, समझ रहे हो ना। चलते हैं आगे। अब क्या दिया है, I इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट करना है, I लेस देन 2,
2 तक जाना है। क्यों? 0 1 और 2 क्या होगा वहां पे जहां आंसर जाएगा, आंसर की बात करेगा ना। ये जब तुम देखते हो, जब तुमको 2 नंबर को ऐड करना होता है तो वेरिएबल कितना लेते हैं? 3। एक वेरिएबल स्टोर करने के लिए होता है। बिल्कुल, पहले नंबर के लिए, दूसरा वेरिएबल दूसरे नंबर के लिए, और तीसरा वेरिएबल। बिल्कुल समझ गए? वही चीज कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। ये हो गया, लूप चल गया। देखिए आप आई प्लस प्लस पढ़े हो ना, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। और ये भी होता है 2 टाइप्स का, एक प्रीफिक्स और एक पोस्ट फिक्स। पोस्ट सब कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? अब ये सब हम नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि अब थोड़ा टाइम कम है। ये सब कॉन्सेप्ट पढ़ लेना। लूपिंग बहुत जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जावा के अंदर या किसी लैंग्वेज के अंदर। और लूपिंग से क्वेश्चन आता जाता है, चाहे कोई कंपटीशन हो, कुछ भी हो, BCA MCA BTech, कहीं तुम एडमिशन लेने जाओ हर जगह पूछता है। यहाँ तो लूप चल गया, देन सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन फर्स्ट मैट्रिक्स ऑब्लिक n क्यों देता है? बिल्कुल एग्जैक्ट है, ठीक है। देन ये सारी चीजें हैं। ये फॉर लूप चल गया है, एक मैट्रिक्स के लिए एक, दूसरे के लिए दूसरा, समझ गए? देन यहाँ पे सेकंड मैट्रिक्स n, जो सेकंड प्रिंट करना है वो इसी बगल में नहीं करना है, नीचे करना है। और लास्ट में बस तुमको ये हम समझा दें, ये वाला पोर्शन देखो यहाँ पे क्या लगा है? प्लस, यहाँ पे प्लस, मेन ऑपरेटर ये है। देखो यहाँ पे जो A नाम का जो एरे है प्लस B नाम का एरे, ये A और ये B दिख रहा है ना? और यहाँ पे I और यहाँ पे J। I क्या है? रो के लिए, J क्या है? कॉलम के लिए। तुम प्रिंट करते ही हो ना, जिसमें आपका था पैटर्न फॉर लूप से 1 1 2 1 2 3 1 2 3, डायमंड बनाना, अपोजिट करना 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1, ये सब क्या है? सब पैटर्न है और ये सब करना ही करना है आपको डेफिनेटली। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारे दोनों एरे ऐड हो रहा है। इस प्रोग्राम को जरूर करना कल सिस्टम पे, मैं रहूंगा जब तक तुम नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे ना बोलने में और करने में डिफरेंट होता है, बहुत डिफरेंट होता है। इसलिए मेरा स्टूडेंट से रिक्वेस्ट होता है कि कोडिंग समझ लो, और समझने के बाद केवल आपको 40-50% आता है समझने। जब तक तुम खुद नहीं करोगे, प्रैक्टिकल नहीं करोगे। मैंने बोला थ्योरी जरूरी है, थ्योरी समझने के लिए जरूरी है, बट खुद का होना चाहिए एक्सपीरियंस, वो चीज़ जरूरी है। तुम किसी रास्ते पे जा रहे हो और तुम कहीं गिर गए हो, एक्सीडेंट हो गया है, तुम 2 साल बाद भी अपनी मम्मी के साथ जाते हो, तुरंत याद आता है, मम्मी देखो मैं उस दिन यहीं गिरा था। क्यों याद है? क्योंकि तुम्हारे साथ खुद हुआ है। किसी दोस्त के साथ होता और दोस्त तुमको बताया होता कहानी, अब 2 साल बाद तुम नहीं बताते, भूल जाते हो। तुमको याद है, क्यों याद है? क्योंकि वो घटना, वो इवेंट तुम्हारे साथ हुआ है। तो अपने साथ होना बहुत जरूरी है, चाहे वो कोडिंग हो या एक्सपीरियंस हो या सिगरेट हो। समझ गए? लेना नहीं है। एग्जाम्पल्स क्या है? एग्जाम्पल्स। मेमोरी फुल नहीं हुआ ना? 21 मिनट का दिखा रहा है, 21 मिनट बाद हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी चल रहा है ना? अभी चल रहे थे, इसको हम अपलोड भी कर देंगे ना। हाथ में दर्द कर रहा है? नहीं सर, ठीक है, अभी हम स्टैंड लेते आएंगे तो कोई बात नहीं सर, कर देंगे। देखो यहाँ पे तो कहाँ पे प्रिंट हो रहा है, कहाँ फॉर लूप चल रहा है, और कहाँ पे दोनों मैट्रिक्स ऐड हो रहा है। यहाँ पे मैंने बोला ना 20% 30% समझ में आ जाए, बहुत है। बेचारे के पास कितना दिमाग में होता है, बच्चों के पास बहुत मासूम होता है, समझ गए? इसको तुमको करना है कल प्रैक्टिकल में, ठीक है? ये हो गया, क्लियर हो गया ना? लास्ट में n लगाया है, क्यों लगाया है, सब कुछ कर लेना, कुछ नहीं करना है। यदि तुमको गारंटी बता रहे हैं, तुमको एक का कोडिंग आ गया, एक को प्रिंट करने आ गया, तो 110% तुम बिना देखे तुम ऐड कर सकते हो किसी भी 2 मैट्रिक्स को। सब ऐड, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन सब कर सकते हो, सब कर सकते हो। यहाँ हुआ है 5 + 5, तो 5 × 5, ओनली यू हैव टू चेंज ऑपरेटर। का मैंने बोला था किल्पो याद है ना? Yes, sir. K for keywords, I for identifiers, L for literals, P for punctuators, O for operators। अभी तक याद है, यही फायदा होता है ट्रिक का।
यही फायदा है। ट्रिक तो ट्रिक अपनाओ और आगे बढ़ो, सिंपल हो जाएगा जीवन। ठीक है, चलो ये चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब स्ट्रिंग एरे। अब तक हम लोग बेचारे नंबर की बात कर रहे थे, न्यूमेरिक की बात कर रहे थे। अब क्या करेंगे? स्ट्रिंग। जैसे मैंने 2 नंबर को ऐड किया था ना, 5 और 6 को, तुम टेक्स्ट को भी ऐड कर सकते हो। इसका मैं बताऊं एग्जांपल कहाँ पे होता है इसका यूज। तुम कोई भी अकाउंट जब तुम फिल करते हो, चाहे फेसबुक हो, कोई भी सोशल मीडिया हो, तुम वहाँ पे जो अपना नाम इंटर करते हो वो अलग अलग लाइन में करते हो। पहले फर्स्ट नंबर, मिडिल नंबर, लास्ट नंबर। जब तुम सबमिट करते हो तो तीनों बॉक्स का लाइन एक लाइन में शो करता है। हाउ? तो वही ऐड लगा होता है। 1 ऐड 2 ऐड 3, स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2 प्लस स्ट्रिंग 3। जैसे मैंने 2 नंबर को ऐड किया है, तुम 2 टेक्स्ट को भी ऐड कर सकते हो ना। चेंज क्या करना है? जहां मैंने लिखा था INT, वहां तुम क्या लिख दोगे? STR। स्ट्रिंग का शॉर्ट फॉर्म STR इक्वल टू फर्स्ट टेक्स्ट। उसको तुम स्कैनर से कर सकते हो, अब बिना स्कैनर का भी कर सकते हो, कोई डाउट नहीं। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। बस तुम एक चीज अच्छे से समझ लो और उसके बेस पे कम से कम 10 प्रोग्राम करो। गारंटी है, कोई आपको रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक पाए, लेकिन करोगे तब। 1 पे 10 प्रोग्राम गारंटी मेरा है। मैंने बताया एरे 4-5 तो ही हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 एग्जाम्पल भी समझना है ना। तब चलते हैं आगे। देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, थोड़ा समझते हैं इसको। एरे स्ट्रिंग ऐड करना, एक खेला पहले भी होगा, अब भी होगा। ठीक है, आते हैं इसके पास स्ट्रिंग कलर्स क्या है? रेड, ब्लू। वेरिएबल का नाम है, तो बोलो यस सर। कलर्स क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल का नाम है। इसको हम कलर्स की जगह कुछ और नाम रख सकते हैं। यस सर। कोई रोकेगा? नहीं रोकेगा। क्या लोगों को पता होना चाहिए कि हाउ टू राइट द वेरिएबल। पहले नंबर एक्सेप्ट नहीं करता है, स्पेस एक्सेप्ट नहीं करता है, और सिंबल एक्सेप्ट नहीं करता है। 3 चीजें एक्सेप्ट नहीं करता है वेरिएबल। ठीक है, देन वही काम है, सब इक्वल टू ब्लॉक के अंदर आपका टेक्स्ट। अंदर क्या है? सिर्फ न्यूमेरिक करोगे विदाउट डबल कोट, टेक्स्ट करोगे तो विथ डबल कोट। एसक्यूएल में तुम क्यों एसक्यूएल भी ऐसा ही है। यदि कोई टेबल में तुम नाम, पता, मम्मी, आओ बाबू का नाम तुम लिख रहे हो, तो वो क्या होगा? स्ट्रिंग में डबल कोट के अंदर। कोई मोबाइल नंबर डालो तब नहीं, केवल नंबर डाल दो, एक्सेप्ट कर लेता है। समझ गए? ऐसा होता है उसका क्या? सिंगल कैरेक्टर के लिए सिंगल कोड। किसके लिए? नहीं ऐसे थोड़ी नहीं है। डबल यूज करो, चाहे सिंगल हो डबल हो कुछ भी हो। डबल के अंदर सिंगल कोड का यूज करते हैं ना। किसमें? यही कोडिंग में। एसक्यूएल में जरूरी नहीं है। एसक्यूएल किया आपने ना, यस सर। डबल के अंदर सिंगल कोड, हाँ, ऐसा क्यों? ये लेकिन सिंगल में डबल नहीं होता है। ये तो सिंगल कोड हम बता रहे हैं सिंगल कोड का आप यूज कर, जैसे आपने कहा विधु, विधु का आप सिंगल कोड में लिख दीजिए, कोई बात नहीं, करेगा, रन करता है एसक्यूएल में। अब यहाँ देखो, ये समझ गए ना। अब यहाँ पे क्या किया है? फॉर, देखो फॉर यहाँ कैपिटल है, स्मॉल कर लोगे ना, कर लोगे। INT I इक्वल टू 0, वही चीज है, 0 से स्टार्ट करना है। अब इसमें इंडेक्सिंग नंबर वाइट का क्या होगा? वाइट का इंडेक्सिंग 2। कहाँ से स्टार्ट है? 0 से स्टार्ट है। तो मैंने क्या किया है? I लेस देन कलर डॉट लेंथ। मैंने लास्ट नंबर क्या बताया है कि जितना लेंथ है, जितना यूजर दे रहा है, उतना तुमको प्रिंट कर देना है। आप यहाँ पे I लेस देन 2 भी आप लिख सकते हो, लेकिन जब तुम 2 लिख दोगे ना, जब तुम इंसर्ट करने जाओगे इसके बाद कोई और ब्लू तो नहीं लेगा, तब तुमको 2 की जगह 3 लिखना पड़ेगा। ये लिखने से फायदा क्या है? तुम जितना इंसर्ट कराओ तुमको यहाँ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। समझ गया ना? क्यों लगाया मैंने लेंथ? वो ऑटोमेटिक ले लेगा, फायदा क्या है? ऑटोमेटिक साइज इंक्रीज कर लेगा। तुम यहाँ जितना भी लिखो, 10 12 50 कलर का नाम, तुमको यहाँ चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तुम 2 करोगे, केवल 2 ही, 0 1 2 3। समझ गए क्यों लगाए हैं? क्लियर है ना? चलते हैं आगे। अब कितना भी ऐड कर सके? क्या लेंथ प्लस प्लस हम लोग कितना भी ऐड? हाँ, और लेंथ ऑटोमेटिक ले लेगा।
इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दोनों हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलते हैं आगे ना। सर डिक्रीमेंट भी हो जाएगा तो यस वो लेन प्लस प्लस लिखे तो इंक्रीमेंट होगा ना सर? हाँ बिल्कुल, वही ना करना है। इंक्रीमेंट पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर फिर 3। आप इसको मत समझिए, किसको, जो टेक्स्ट लिखा है। हाँ। आप समझिए कौन सा टेक्स्ट किस इंडेक्स पे है। वो तो इंडेक्स के हिसाब से प्रिंट कर रहा है ना। तो क्या मतलब RED BLUE ब्लू से, तो क्या समझता है इंडेक्स, इसलिए मैंने 0 दिया था। क्या दिया? 0। टेक्स्ट समझता तो रेड देते ना, लेकिन दिया 0। ठीक है। और कमेंट्स कंटेंट से टेक्स्ट से बहुत सारे कोडिंग बचते हैं सब। क्यों बचता है? 0 दे देंगे तो कॉमन हो जाएगा, चाहे तुम कुछ भी उसमें डालिए हम 0 समझेंगे। टेक्स्ट दे दोगे, कोई टेक्स्ट छोटा, कोई बड़ा, कोई बहुत बड़ा। रामधरन सिंह प्रजापति सिंह, देखो नाम कितना बड़ा बड़ा है। उतना लिखोगे तो मेमोरी एलोकेशन तो उसके हिसाब से लेगा स्पेस। तुम कर दोगे 0, सिंपल है एकदम। तुम पढ़ना कभी कंप्यूटर आर्किटेक्चर या कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, उसमें सब दिया है। यस सर। कैसे आपका मेमोरी एलोकेट होता है, डेटा कैसे फेच होता है, डेटा कैसे पास होता है, उसमें होता है रजिस्टर, सबके बारे में बताया गया है। चलो ये समझ गए। अब चलते हैं आगे, मेथड के बारे में बात करते हैं। स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग मेथड। ठीक है, एकदम सिंपल है। पहले समझा दूं मैं इसका यूज क्या है। हम लोग स्ट्रिंग और स्ट्रिंग मेथड क्यों पढ़ते हैं, वाई वी प्रॉपर स्टडी ऑफ स्ट्रिंग। जैसे यहाँ देखो, तुम्हारे पास कोई लिस्ट है, क्या है, कोई लिस्ट है, इसमें लिखा है माइक्रोटेक इज द बेस्ट कॉलेज इन वाराणसी। घसीट देना है? समझ रहे हो? मैंने घसीट दिया। तो क्या करो, अब इतने बड़े सेंटेंस में से तुम्हारा कोई गलत हो गया स्पेलिंग, वाराणसी में वी छूट गया, कॉलेज में एल छूट गया, तो तुम क्या करोगे? पूरा इरेज फिर टाइप करोगे? नहीं वहीं तो पे क्या कर मतलब सकते हैं। IT कंपनी का, IT बंदे का, समझ गए? क्या करोगे? तुम यूज करोगे स्ट्रिंग मेथड का यूज। ऐसा तुम मेथड यूज करोगे कि सिर्फ वही चेंज हो, बिना सब इरेज किए। तो तुम इंडेक्सिंग नंबर के हेल्प से उसको तुम चेंज कर सकते हो। इसको बोलते हैं मेथड। अभी मैंने आगे सब सारा मेथड मैंने लिखा है, एक बार लिखा दूं। कहाँ लिखा है मैंने? कहाँ चला गया? नहीं था क्या? हाँ सॉरी है तो यहाँ पे, लेकिन मैंने यहाँ लिखा है। अभी सिर्फ 14 या 15 होगा, और भी मेथड्स हैं, और भी मेथड हैं। अभी मैं सब कर रहा हूँ एक्सप्लेन अभी किसका यूज क्या है। ठीक है, भर गया ना? 18 उसको YouTube लाइव करूँगा।